प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। इस बार ये विवाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के अपमान को लेकर के है, उनकी मिमिक्री को लेकर के है। इसके जवाब में राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं तो सिर्फ टीएमसी सांसद द्वारा जो मिमिक्री की जा रही थी, जो वहां पे सांसद बैठे हुए थे, उनका वीडियो बना रहा था और वो वीडियो आज भी मेरे मोबाइल में है। लेकिन जो वो कर रहे थे वो सिर्फ क्या वीडियो में बनाने तक सीमित था? तो इसका उत्तर है नहीं। जो कार्य टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा किया जा रहा था, राहुल गांधी जी उसमें सक्रिय रूप से प्रतिभाग कर रहे थे। क्योंकि एक समय पर जब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी की नकल उतारते हुए, उनका उपहास करते हुए जब कल्याण बनर्जी ने राहुल गांधी जी का नाम लिया, तो राहुल गांधी जी ने वहां से कहा, नो, आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं लोकसभा का सांसद हूं, उसका सदस्य हूं, मैं राज्यसभा का। उनका कहने का मतलब था मैं राज्यसभा का सदस्य नहीं हूं, और जगदीप धनखड़ जी जो सभापति हैं वो राज्यसभा के सभापति हैं। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी जी सिर्फ वीडियो नहीं बना रहे थे, बल्कि उस कार्य में सक्रिय रूप से प्रतिभाग कर रहे थे, उसका मजा ले रहे थे। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इस तरह से उपहास किया जाना कितना उचित है, इस पर सब लोगों की अपनी अपनी राय है। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि यह राष्ट्रपति का अपमान है, उपराष्ट्रपति का अपमान है। इससे पहले भी विपक्षी सांसद राष्ट्रपति को लेकर के अभद्र टिप्पणियां कर चुकी हैं, जो आदिवासी समाज से आती हैं। और अब उपराष्ट्रपति की जिस तरह से मिमिक्री की गई है, उनकी नकल उतारी गई है, उनका उपहास किया गया है, ये एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान है। इसको लेकर विपक्षी सांसदों के अपने अपने तर्क हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी कल्याण बनर्जी के उस मिमिक्री का बचाव करते हुए कह रही हैं कि मिमिक्री तो एक कला होती है। सारे ही विपक्षी दल और उनके नेता लगातार ये कह रहे हैं कि मिमिक्री एक कला होती है। सच बात है, मिमिक्री एक कला है और जिसके माध्यम से बहुत बड़े बड़े गंभीर संदेश दिए जाते हैं। लेकिन मिमिक्री क्या हर कोई करता है तो हर जगह पर करता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस जगह पर कल्याण बनर्जी ये मिमिक्री कर रहे थे वो संसद का परिसर था, और माननीय कल्याण बनर्जी संसद के सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। क्या उनका ये बर्ताव उस परिसर में, उस स्थान पर शोभनीय था? सवाल सबसे बड़ा ये है। इसको अगर हम दूसरी तरीके से समझना शुरू करें तो ऐसे समझिए कि अगर कोई शिक्षक उस प्रकार की पोशाक में अपने विद्यालय में पहुंच जाए जिस प्रकार की पोशाकें फिल्म स्टार अपनी फिल्मों में पहना करते हैं, या कोई महिला शिक्षक पार्टी वियर्स हैं, छोड़ दीजिए अभद्र के लिए, पार्टी वियर्स पहन करके अगर विद्यालय में उस प्रकार का बनाव श्रृंगार करके पहुंच जाएं, तो क्या पढ़ाने की दृष्टि से, एक शिक्षिका की दृष्टि से वो शालीन लगेगा, उचित लगेगा? अगर कोई न्यायाधीश महोदय अपनी कुर्सी पर वो पोशाक पहन करके बैठ जाएं जिस प्रकार की पोशाक लड़के पहन करके बाइक पर घूमा करते हैं, तो क्या ये उचित लगेगा? क्या जिस तरह की पोशाक शाहरुख खान ने पठान फिल्म में पहनी है, आपने देखी होंगी, उस तरह की पोशाक पहनकर कोई मौलाना, कोई इमाम मस्जिद में नमाज पढ़ाने पहुंच जाए तो क्या वो स्वीकार्य होगा? क्या जिस प्रकार की पोशाकें रणबीर कपूर अपनी फिल्मों में पहना करते हैं, उस प्रकार की पोशाक पहनकर कोई पुजारी मंदिर में पूजा करा रहा हो, आरती कर रहा हो, तो क्या लोग उसे स्वीकार कर लेंगे? क्या जिस प्रकार की पोशाकें राखी सावंत पहना करती हैं या अन्य मॉडल्स रैंप पर पहना करती हैं फैशन शो के दौरान, इस तरह की पोशाक पहनकर कोई साध्वी
प्रवचन करना शुरू कर दे तो क्या लोग उन्हें साध्वी की दृष्टि से देखेंगे? इससे भी बड़ा सवाल है, आज तो बहुत सारे फिल्म कलाकार संसद में हैं। एक समय में अमिताभ बच्चन जी इसी संसद में बैठा करते थे। अब क्या उन्होंने कभी संसद की मेज पर खड़े होकर के विरोध करते हुए या समर्थन में ये गाना शुरू कर दिया था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? क्या गोविंदा कभी दूल्हे राजा या फिर अन्य जो उनकी फिल्में हैं राजा बाबू उस तरह की पोशाक पहनकर कभी संसद में गए? क्या कभी वैजयंती माला, वो तो बहुत लंबे समय तक संसद की सदस्य रही, क्या उन्होंने संगम में तेरे मन की गंगा और मेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, उस गाने में जो पोशाक पहनी है उस तरह की पोशाक पहनकर क्या वो कभी संसद भवन के परिसर में पहुंची? ये लोग तो प्रोफेशनल कलाकार हैं। क्या कभी किसी भी बड़े से बड़े हास्य कलाकार को शमशान भूमि में उससे हास्य कविता सुनाए जाने की अपेक्षा की जा सकती है? क्या जहां पर किसी व्यक्ति का निधन हुआ हो, शोक सभा चल रही हो, वहां पर पार्टी वियर पहन करके कोई व्यक्ति जा सकता है? हर व्यक्ति, हर समाज और हर स्थान में हर व्यक्ति की अलग अलग भूमिका होती है। उसके अनुसार ही उसका आचार व्यवहार, भाषा, पोशाक सब चीज निर्धारित होती है। संसद इस देश के लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जहां पर कानून बनाए जाते हैं और माननीय सांसद महोदयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो इन कानूनों पर गंभीर चर्चा करेंगे ताकि देश के हित में बहुत ही अच्छे कानून बनाए जा सकें। 143 सांसद निलंबित हो चुके हैं लोकसभा से और राज्यसभा से, दोनों से मिलाकर के। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, लेकिन क्या इसका कारण जानने की आवश्यकता नहीं है? क्या माननीय सांसद महोदयों से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वो ऐसा व्यवहार करें जो संसद की नियमावली के प्रतिकूल है? और इतना ही नहीं, ऐसा व्यवहार करने के बाद आप उपहास कर रहे हैं चेयर पे बैठे हुए व्यक्ति का, एक हास्य कलाकार की तरह। कल्याण बनर्जी कोई हास्य कलाकार नहीं है, और अगर है भी तो वो संसद का परिसर है, वो किसी स्टैंड अप कॉमेडियन का मंच या शो नहीं चल रहा है। और इस व्यवहार का कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी जी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, और सिर्फ वीडियोग्राफी नहीं कर रहे हैं, उस पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं भाई लोकसभा का सदस्य हूं, मैं राज्यसभा का सदस्य नहीं हूं। और उनके इस कार्य को पूरी ही निर्लज्जता से डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। गलती किसी से भी हो सकती है। राहुल गांधी जी ने खुद सदन में कहा था कि हाँ भाई मुझसे गलती हो जाती है। ये गलती ऐसी है जो क्षमा मांगने योग्य है, जिस पर क्षमा मांगनी चाहिए। सवाल पद की गरिमा का है। ये गरिमा राष्ट्रपति पद की जितनी गिराई है उपराष्ट्रपति पद की, वो तो गिरी है उनका उपहास करके, लेकिन उससे ज्यादा गरिमा सांसद के पद की गिराई है। जिन सांसदों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो धीर गंभीर और राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर प्रखरता से बोलेंगे, अपने विचार रखेंगे और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन वो मिमिक्री कर रहे हैं। मिमिक्री करने के लिए स्टैंड अप कॉमेडियन के बहुत सारे शो हैं, बहुत सारे चल रहे हैं आजकल टीवी पर, आइए उसमें कीजिए, लेकिन कृपया संसद को कॉमेडी शो ना बनाइए। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।